बीबीएल के नाम से मशहूर है। आपने अक्सर इनको एक खातून के रूप में देखा होगा। नौजवानों के दिलों की धड़कन बन चुके हैं। बहुत सारे गिफ्ट्स इनको मिले हैं। लोग प्लॉट तक इनके नाम करवाने के लिए तैयार थे, लेकिन बहुत जल्द इन्होंने अपनी हकीकत को रिवील कर दिया कि भाई मैं कोई लड़की नहीं हूँ, मेरे से शादी करने के लिए तैयार ना हो। मेरा जो असल नाम है वो आसिम है, और ये जो किया भी ये मजबूरी में किया। कोई भी इंसान जो है इस चीज़ में यहाँ तक अगर आता भी है तो वो उसको गुर्बत लेके आती है, परेशानियाँ लेके आती हैं। और तब मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था। पहले दिन जब लड़की का गेटअप किया, मेकअप किया, बाल लगाए होंगे, विक्शिक लगाई होगी, खुद को शीशे में देख कर चीख नहीं निकली। और ये आप यकीन करें मेरे पास गॉड गिफ्टेड है। शुरू हुए, लोगों ने आपको पसंद किया और उसके बाद फिर आपको गिफ्टिंग शुरू हुई। प्लॉट, गाड़ियाँ, मिठाइयाँ, पता नहीं क्या क्या आपके घर आता। एक राना साहब होते थे, वो बीगो पे और टिकटॉक पे मेरे साथ काफ़ी वायरल रहे हैं और लोगों को पता भी है। तो उनके साथ जो है ना मेरा काफ़ी लव वाला सीन चल गया था, क्योंकि वो मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उनको कुछ और नज़र भी नहीं था आता। कितने पैसे कमाए यहाँ से अभी? अपना एक घर लिया, एक प्लॉट लिया, माशाल्लाह ठीक है। गिफ्टिंग होती थी, मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं था लेता। जो लड़की की मांग है वो लड़की की है। उस जुबान हिलती थी और मुझे पता नहीं था चलता कि किधर किधर से मुझे क्या क्या आ रहा है। अच्छा सर, मैं तूबा बात कर रही हूँ। आप मेरे वो जो बाकी पेमेंट है मुझे क्यों नहीं क्लियर कर रहे? तूबा कौन? अब भूल गए हैं, ऑफिस में मैं आपके पास काम करके गई हूँ। बीबीएल का क्या मतलब है? बीबीएल का मतलब पहले तो कुछ नहीं था, मैंने वैसे ही एक चलते फिरते जैसे कि रख लिया, लेकिन अब उसको मैं बहुत बहादुर लड़की या लड़के में कन्वर्ट कर चुका हूँ। बहुत बहादुर लड़की। हाँ। कैसे ख्याल आया कि क्या ऐसे हालात थे जो आपने ये डिसीजन लिया कि भाई लड़की बनकर इस तरह से लाइव आना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना? लोग तो बन ही गए ना, पहले आंखें दिखाई, फिर चेहरा दिखाया, पता नहीं आपने क्या क्या दिखाया है। ना मैंने आंखें दिखाई, ना मैंने चेहरा दिखाया। पहले तो जस्ट मेरी एक वॉइस चलती होती थी जिसे लोग जानते हैं, गाइस, ऐसा कोई था मेरा एक। ऐसे ही बोले ना जैसे आप लाइव बोलते हैं। ए गाइस, तो वो ये आवाज़ की इतनी कॉपी होती थी उस वक्त में। सन 2011 की बात है, नहीं सॉरी 19 में, क्योंकि 11 में तो मैंने अपने आप को शो कर दिया था। और ये जो किया भी ये मजबूरी में किया। कोई भी इंसान जो है इस चीज़ में यहाँ तक अगर आता भी है तो वो उसको गुर्बत लेके आती है, परेशानियाँ लेके आती हैं। और तब मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन था, जो कि मैं जो चीज़ भूल गया उसको मैं याद नहीं करता, जो अब है उसी को एंजॉय करता हूँ। मतलब हालात इस तरह के थे कि डिसीजन लिया। बस हालात ऐसे। रिश्तेदार हाथ खड़ा कर देते हैं कि भाई छड्डो है। बात है, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो आपके जो करीबी जो रहने वाले भी होते हैं वो भी आपको छोड़ जाते हैं। जब ये जो माल है माया आ जाती है, फिर सारे आपके बन भी जाते हैं। जो रिश्ते नहीं भी होते वो भी रिश्ते बन जाते हैं। पहले दिन जब लड़की का गेटअप किया, मेकअप किया, बाल लगाए होंगे, विक्शिक लगाई होगी, खुद को शीशे में देख कर चीख नहीं निकली? ऐसा अभी भी होता है, क्योंकि तब की लुक में और अब की लुक में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है। क्योंकि लोग समझते थे कि शायद मैंने किसी से सीखा है, और ये आप यकीन करें मेरे पास गॉड गिफ्टेड है, मुझे किसी से सीखना। आवाज़ मतलब गॉड गिफ्टेड है? आवाज़ बिल्कुल मेरी गॉड गिफ्टेड है। मुझे कोई ऐसा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं रखा हुआ। आवाज़ मेरी बिल्कुल। कितनी देर आप इस आवाज़ में बात कर सकते हैं? जितनी मर्जी सारा दिन करवा लो, मसले मतलब आपने नेक्स्ट मेरे से सारी इसी आवाज़ में बात करी। अच्छा चले, सही है कर। शुरू हुए, लोगों ने आपको पसंद किया और उसके बाद फिर आपको गिफ्टिंग शुरू हुई। प्लॉट, गाड़ियाँ, मिठाइयाँ, पता नहीं क्या क्या आपके घर आता। एक राना साहब होते थे, वो बीगो पे और टिकटॉक पे मेरे साथ काफ़ी वायरल रहे हैं और लोगों को पता भी है। तो उनके साथ जो है ना मेरा काफ़ी लव वाला सीन चल गया था, क्योंकि वो मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि उनको कुछ और नज़र भी नहीं था आता। तो बस बात बढ़ती गई। अब तो पता नहीं वो याद भी नहीं करते कितने। वो राना साहब तो सही। आपके सामने जब आप अपने असल रूप में आई तो राणा साहब को अटैक नहीं हुआ? राना साहब को तो 4 दिन दौड़ा ही पड़ता रहा। राना साहब काम से गए, लेकिन मेरी कोशिश है मैं राना साहब को फिर अगेन एक दफ़ा। राणा साहब छोड़ गए आपको? नहीं छोड़ नहीं गए, कभी कभी रब्ता होता रहता है मेरा। कितने पैसे कमाए यहाँ से अभी तक? मैंने अपना एक घर लिया, एक प्लॉट लिया। हाँ मैंने बनाया। माशाल्लाह ठीक है। अपना तो फिर माइक शाइक छाड़ देने हैं, फिर असि थोड़े नाल ही चलने हैं आज। लेकिन लोगों की एक सोच है कि शायद मैंने अक्सर मुझे एक ताना सा मिलता है सुनने में, ये बड़ा वो फ्रॉडी है जी। पर मैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर मैंने फ्रॉड किया होता तो मैं सामने ना आता। और दूसरी बात ये कि जो पैसे मुझे इकट्ठे होते थे, जैसे आजकल टिकटॉक लाइव पे आप लोग देखते हैं सेंडिंग गिफ्टिंग होती है, उन्हीं चीज़ों से आजकल लोग बना रहे हैं। इसी तरह उस वक्त में बीगो होता था, बीगो पे भी मुझे इसी तरह गिफ्टिंग होती थी। मैं किसी से ज़बरदस्ती नहीं था लेता, वो गिफ्टिंग ही होती थी और गिफ्टिंग से ही मैंने ये चीज़ें ली थी। अभी आप क्योंकि सबको पता लग गया है कि आप आसिम हैं, आप कोई वो बीबीएल वाला सीन तो काफ़ी हद तक लोगों को रिवील हो गया ना। अब उसके बाद कमाई का सिलसिला उसी तरह से जारी है या उसमें कुछ कमी आई कि पता लगे कि ठरकी जड़े ने सिर्फ कुड़ी नु वेखी? लेकिन एक चीज़ है, जो लड़की की मांग है वो लड़की की है। उस वक्त में मुझे मेरी एक जो कहते हैं तोती हिलती थी, जुबान हिलती थी, और मुझे पता ही
पता नहीं था चलता कि किधर किधर से मुझे क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अभी भी चाहूँ तो कर सकता हूँ, सब कुछ हो सकता अब तो है। सबको पता लग गया। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं और बिगड़ी। आईडी ना बना लेना। मैं कहता हूँ कोई मैं अभी यहाँ पे आईडी बता दूँ तो आप परेशान हो जाओगे कि आप अभी भी मतलब आपका है, लेकिन मेरा जो कहते हैं ना वो दिल ज़मीर मुतमिन नहीं है। तो मैं वो अगर वो पैसे आते भी हैं ना, अगर अभी भी आते हैं तो वो मैं अपनी ज़ात पे लगाता ही नहीं। वो अल्लाह पता नहीं किस किस काम में वो लगवा रहा है। पहले एक आपकी आवाज़ को लेके एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप अभी किसी को कॉल करें और आप उनसे पैसों का मुतालबा करें कि भैया आपने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है, सैलरी मांग लें कि मेरी सैलरी आपके पास कुछ पेंडिंग है। तो आप कॉल करें उनको, हम देखते हैं कि फिर आपकी आवाज़ में कितना जादू है, क्या होता है क्या नहीं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आवाज़ आ रही है? हाँ जी आ रही है, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। हुक्म अच्छा सर, मैं तूबा बात कर रही हूँ। आप मेरे वो जो बाकी पेमेंट है मुझे क्यों नहीं क्लियर कर रहे? तूबा कौन? अब भूल गए हैं, ऑफिस में मैं आपके पास काम करके गई हूँ। तूबा ये पहचान रहा? ओहो मैं तू पेमेंट है अब आपको पेमेंट भी बतानी पड़ेगी। कितनी है? मुझे नहीं याद। 15,000 है आपकी तरफ। 15,000। तूबा जी तूबा। हाँ जी। अच्छा अच्छा ले लेना। वैसे हंसने वाली बात तो नहीं है, आप हर बार मरतबा इसी तरह टाल देते हैं। अगर देने हैं तो दे, नहीं देने तो मैं इस तरह बुरी बात है ना। अच्छा ले लेना, मेरी बात तो मैं 2 मिनट में कॉल बैक करता हूँ। चले मैं वेट कर रही हूँ। ओके ओके। अच्छा शुक्र है ये कॉल बंद हो गई, बहुत सारे राज खुल जाने थे। इस तरह से आप लोगों को पागल बनाते हैं आपके सामने आवाज़ में। यार। मुझे माफ कर देना, ये जो भी बंदा था ना भाई, माजरत ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। मेरा कोई कसूर नहीं है, इन्होंने करवाया जो। माजरत का हमसे एक चेक कर रहे थे, हमारे पास और कोई बंदा ही नहीं था। आप तो अच्छे भले बंदे की बैंड बजा दें। असल में गॉड गिफ्टेड टैलेंट है ना, तो ये हर किसी में तो नहीं है ना आप कर सकते हो ना कोई दूसरा तीसरा। ये अल्लाह की तरफ से एक अता की है। चाहते राणा साहब को कोई पैगाम देना चाहते? राणा जी गलती मारे से हो गई। राणा साहब ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਚ BBL ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਇੰਜ ਜਾਣਾ ਜਿਵੇਂ ਨੇੜੀ ਚ ਛਾਪਰ ਆਂਦਾ ਵਾ। मैंने सुना राणा साहब आपको फैसलाबाद से बड़ी चीज़ें भेजते थे, वहाँ की मशहूर सौगातें और पता मुझे वहाँ से वो भेजते होते थे फ्योनियों के डब्बे, मठियाई, ये चीज़ें भेजते थे। पैसे मुझे भेजते थे लेकिन मैं लेता नहीं था, मैं वापस भेज देता था क्योंकि बुजुर्ग बंदे हैं, वो मेहनत से कमाते थे और मुझे अच्छा नहीं था लगता कि मैं उनसे कुछ ऐसा लूँ। राणा साहब आप जिधर भी हैं और आप देख रहे हैं इनको, तो भाई आप मेरा राणा साहब के साथ उसी तरह गेटअप में इंटरव्यू लेना चाहेंगी? राणा साहब आप प्लीज़ एक दफ़ा हमारे स्टूडियो में आए और BBL के साथ बैठकर आप अपने पुराने गिले शिकवे जो है वो दूर करें। डन हो गया, हम आपका इंतजार करेंगे। हो गया। मैं राणा साहब को लेके BBL के उसी गेटअप में यहाँ पे हम अगेन इंटरव्यू देंगे इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।